तो डाल-डाल तो मैं पात-पात कुछ उसी स्टाइल में भारत रिस्पॉन्स दे रहा है ट्रम्प को और बाकी वो लोगों को जो भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहे। दैट इज़ ऑन द साइडलाइन। बिल्कुल, सही कह रही हो साइडलाइन वो सेकेंडरी है, बट प्राइमरी ये है कि भारत की ग्रोथ कैसे बढ़ानी है। जब पूरे विश्व में एक अंधेरा-सा छाया हुआ है, येस बिलीव मी पूरे विश्व में रिसेशन है। मूडीज़ ने रिपोर्ट निकाली है कि हाउ यूएस इज़ गोइंग टू जंप इंटो द थर्ड क्वार्टर इंटो रिसेशन मोड। उसी हिसाब से आप अफ्रीका चले जाइए, डूमी सिचुएशन है, ग्लूमी सिचुएशन है। साउथ ईस्ट एशिया चले जाइए, यूरोप की तो वाट लगी हुई है, वैसे भी वो शरिया वाले फॉर्म में जा रहा है। उसके अलावा आप साउथ अमेरिका चले जाइए, वहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। अक्रॉस द वर्ल्ड एक कॉमन मूड है गोइंग इंटो द रिसेशन, बट इस मोमेंट पे भी भारत को अगर ब्राइट स्पॉट की तरह ग्रो कर रहा है, तो उसके पीछे रीज़न है। आरबीआई हैज़ कम आउट विद अ बिग स्टेटमेंट कि हाउ दे गोइंग टू बी बूस्टिंग द इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट एंटिटीज़, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट कंपनीज़। इसके पीछे समझदारी क्या है? किस तरीके से, किस लॉजिक से वो करने वाले हैं, उसको समझते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमेश अग्रवाल, indiachronicle.in, फाउंडर एंड एडिटर ऑफ indiachronicle.in के। जय सिया राम, उमेश जी। जय सिया राम अंबर जी। गायत्री जी, इट्स ओके आप उनके चैनल पे जाते हैं, वो भी अच्छी फ्रेंड है। इट्स कंप्लीटली फाइन। जी, प्लीज़ कंटिन्यू। जय सिया राम गायत्री जी। गायत्री जी, मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आरबीआई ने अभी बोला है कि देश के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है वो अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। 2024 और 25 के अंदर उन्होंने 2,20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। इस साल वो बता रहे हैं दे विल बी इन्वेस्टिंग 2,65,000 करोड़, अ नेट जंप ऑफ 21%। ये हुआ कैसे? क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 4-5 साल पहले भारत सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की थी। उसके कारण क्या हुआ, हमारे जो कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट बहुत इंप्रूव हो चुकी है। उसके कारण उनकी बैलेंस शीट इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी हो चुकी है। उनके पास ज्यादा कैश रिजर्व है, उनके पास फंडिंग एक्सेस बढ़ चुका है, मतलब बहुत लोग उनको फंड देने के लिए तैयार हैं। जब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं आपको अवेलेबिलिटी, तब आपका इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, बिकॉज एवरीबडी इज चेजिंग यू। तो ये बहुत बड़ी चीज है, आप देखने की बात है। फिर बताया जाता है कि अभी इंटरेस्ट रेट की कमी भी की थी आरबीआई ने कुछ दिन पहले, मतलब महीने भर पहले। और देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो सबसे कम है, 1.55% है। अब बात आती है कि ये कैसे? ये हुआ मोदी जी के कारण। देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना बहुत जरूरी है और उसके साथ कंजम्पशन को भी बढ़ाना जरूरी है। तो उन्होंने इस साल के बजट में क्या किया, उन्होंने इनकम टैक्स को रैशनलाइज किया है। पहले जो लिमिट रहती थी 6,75,000 फॉर सैलरीड पीपल, और 6 लाख जो रहती थी उसको उन्होंने एक तरह से, नहीं, पहले जो लिमिट रहती थी 7,75,000 उसको बढ़ा दिया 12,75,000। वही सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए 7 लाख की जो लिमिट थी वो 12 लाख कर दिया है। देखिए गायत्री जी, इसका मतलब ये है कि देश के अंदर जब लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे और इनकम टैक्स कम लगेगा तो वो ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, और इसी के दौरान एक तरह से एक्सपेंडिचर बढ़ाकर और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमारा जीएसटी है, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, उसका भी परव्यू बढ़ा के वो चाहते हैं कि देश के अंदर एक तरह से ग्रोथ आ जाए। और अगर डिमांड आता है तो प्राइवेट सेक्टर को कैपेसिटी एडिशन करनी पड़ेगी, उसको नए प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, नए मशीनरी लगानी पड़ेगी, नए ऑफिस उसको लेने पड़ेंगे। ये ये सब चीज का गणित है और इसके कारण मल्टीप्लायर इफेक्ट आने वाला है इकोनॉमी में। इनकम टैक्स कम करने से आप ये देखें कि रैशनलाइजेशन ऑफ इनकम टैक्स करना जरूरी था, क्योंकि हम देख रहे थे देश के अंदर टैक्स का बोझ बहुत बढ़ चुका था। और अब देखिए वापस उन्होंने मोदी जी ने क्या किया, रैशनलाइजेशन किया जीएसटी स्ट्रक्चर में, जिसमें जो 2 स्लैब थे 5 और 18% रखने वाले हैं। मेजोरिटी ऑफ द आइटम बताते हैं 90% प्लस आइटम्स आर इन द 5% और 0% स्लैब। जो 28% के अंदर थे उसको 18% कर दिया है। तो इससे भी बहुत लोगों का इनपुट कॉस्ट भी कम होगा। एक और एक चीज देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे जो 18% टैक्स लगता था उन्होंने इसको 0 कर दिया। स्टूडेंट्स की बुक्स और ये क्रेयॉन्स के ऊपर जो टैक्स लगता था उसको 0% कर दिया है। और भी ठीक है, उन्होंने कुछ आइटम्स में टैक्स बढ़ाए हैं, 40% का रखा है। जैसे अगर आप आईपीएल मैचेस देखने जाते हो तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, वो डिस्क्रिशनरी होता है, तो इसके ऊपर जायज है। इसके कारण सरकार को कम से कम 40 से 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अभी जीएसटी जब लगा था, जब जुलाई 2017 में लगा था, उस समय क्या किया था केंद्र सरकार ने,
सारे टैक्सेस जो अलग-अलग राज्य के अलग-अलग टैक्सेस थे, उसको एक साथ करके उन्होंने 5 स्लैब लेके आए थे। अब 2 स्लैब हटा दिए। ये एक तरह से आप देखिए वही जो है हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से केंद्र सरकार क्या कर रही है इनकम टैक्स में राहत दे रही है आपको। पर आपका जो टैक्स बेस है, इनडायरेक्ट टैक्स बेस है, उसको बढ़ा रही है। इसका क्यों कर सकते हैं? ये आपने कभी सोचा है? क्योंकि जुलाई 2017 में जब फर्स्ट टाइम जब जीएसटी आया था, 86,000 करोड़ का हमने एक तरह से रेवेन्यू आता था। अब जो आ रहा है 1,90,000 या 2 लाख करोड़ आ रहा है। तो कहीं न कहीं गायत्री जी इससे बहुत गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी बढ़ी है और अब सबसे बड़ी बात है, अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है। इसके कारण आप देखिए $50 बिलियन जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स हम करते थे, उसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। अगर इंडियन वैल्यूज़ में देखें तो कम से कम शायद 4,25,000 करोड़ पर ईयर का होता था और देश के अंदर 35,000 करोड़ पर मंथ वो एक्सपोर्ट होते थे गुड्स। या तो वो नए मार्केट में जाएँगे, जैसे यूरोप में जैसे हम लोग अभी ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं या डोमेस्टिक में आएँगे। और अमेरिकन जाना वाला जो गुड्स होते हैं, वो हायर क्वालिटी के रहते हैं। अब देश के अंदर ये बिकना चालू होगा, सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ने से क्या होगा यहाँ पे प्राइसेस कम होते रहेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे जो अमेरिका जो कंज़्यूम करते थे, वो भारत भी वही क क्वालिटी को कंज़्यूम कर पाएगा। इससे देश के अंदर कंज़म्पशन बढ़ेगा। हमारी इकोनॉमी का 72% हम कंज़्यूम करते थे और इसके बाद और ज़्यादा इट विल स्पर द डोमेस्टिक कंज़म्पशन। आज चाइना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? चाइना हमारे से बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम 4 ट्रिलियन है, वो 90 ट्रिलियन है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उनका डोमेस्टिक कंज़म्पशन कम है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। और उस पर ओवर कैपेसिटी हो गई है। ओवर कैपेसिटी होने से वहाँ के जो फैक्ट्रीज़ है, एक तरह से अंडर द विंडोज़ बेचने जा रहे हैं। लास्ट ईयर से इस साल 15 टू 20% उन्होंने अपने प्राइसेस कम किए, सिर्फ डिमांड रखने के लिए। जबकि भारत ने क्या किया अपने टैक्सेस को रैशनलाइज़ किया। इनकम टैक्स में एक तरह से राहत दी और देश के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ है, उनके ऊपर भी टैक्स 4 3-4 साल पहले हमने कम किया था। तो उनकी भी बैलेंस शीट सब इम्प्रूव हो चुकी है, उनके पास भी हेल्दी बैलेंस शीट है और डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी, तो वो लोग भी नए प्लांट लगाएँगे, नए रोज़गार बढ़ेंगे और जिससे एक तरह से इकोनॉमी को एक तरह से ट्रिपल बूस्टर ग्रोथ हम देखने को मिलेंगी। और आगे ये यहाँ तक कम नहीं है, मोदी जी इससे भी आगे कुछ करने वाले हैं और शायद आपको नेक्स्ट ईयर वो रिपब्लिक डे परेड में बताएँगे। वो मैं अभी तक आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, बट कुछ ना कुछ आपको सब लोगों को जो लोग इन सब की चीज़ों के टैक्स के जानकार हैं, वो समझ चुके हैं कि मोदी जी का गेम प्लान क्या है। देश के अंदर कंज़म्पशन बढ़ाना और देश हम जितना हम प्रोड्यूस करेंगे, हम ही कंज़्यूम करते रहेंगे। तो भले ही अमेरिका 50% टैक्स लगाए या 500% टैक्स लगाए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट की बात चालू कर दी है बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ। ईयू के फॉरेन मिनिस्टर जो सॉरी जर्मन फॉरेन मिनिस्टर आए थे अभी और उन्होंने कल बोला है कि भारत के साथ वो संबंध अच्छे रखना चाहते हैं और ईयू के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। यूके के साथ हमने कर दिया है, ओमान है, फिजी है, पेरू है, फिर बाद में कतर है, बहरीन है, सब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। आज इस ट्रेड जो टैरिफ अमेरिका ने हम पे डाला है, इट इज़ नॉट अ टैरिफ, इट इज़ एन एम्बार्गो। इट 50% अगर आप लगाते हो तो मतलब आप उस देश की इकोनॉमी को किल करने की कोशिश कर रहे हो। अमेरिका वही काम कर रहे हैं और उन्होंने उसी प्रोडक्ट्स पे किया जहाँ पे हम लेबर इंटेंसिव है। जैसे आप देख लीजिए टेक्सटाइल्स, फुटवियर, फिर बाद में जेम्स, फिर बाद में मराइन एक्सपोर्ट्स, ये सब प्रॉब्लम आएगा स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने पहले भी नहीं किया, उन्होंने रशिया के आपको मालूम था एंटायर नेटो एंड ईयू सैंक्शन्ड रशिया। बट आप देखिए आज रशिया की इकोनॉमी 2.2% ग्रो हो रही है। यूरोपियन इकोनॉमी रिसेशन में है। आपने भी खुद बता दिया, मूडीज ने बोला है कि अमेरिका भी रिसेशन में जा सकता है क्योंकि नोबडी वांट्स टू ट्रेड विद अमेरिका राइट नाउ। अगर आपकी ऐसी पॉलिसी रहेगा कि कल सुबह उठ के आप 50 से 75% कर दोगे, तो वहाँ पे लोग क्यों आपको माल बेचेंगे? आप माल बेचोगे कर दोगे नहीं, कर चुके हैं, बोल रहे हैं सेकेंडरी और टर्शियरी टैरिफ्स पे लगा रहे हैं। और 50 से 75 कर दोगे तो क्या करोगे? उसका क्या करेगा? कौन अमेरिका को गुड्स भेजने की कोशिश करेगा? अब वो एक्सेस गुड्स जो है, भारत के अंदर ही कंज़्यूम होगा। इसका ये एक तरह से बताता है कि जब कंज़म्पशन भारत में बढ़ेगा और प्राइसेस कम होते जाएँगे, तब कंपनीज़ जिनके पास अच्छी बैलेंस शीट है,
वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी, पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट होगा, स्टील में होगा, आप सीमेंट्स में होगा। और उन्होंने एक भी चीज़ नोट करी है, स्टील और सीमेंट पे भी 28% टैरिफ था, उन्होंने अभी 18% कर दिया। तो देश के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूम जो चल रहा है, उसको भी एक्सेलरेशन मिलेगा। देश के अंदर कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगा। इससे सब जगह फ़ायदा देश के अंदर होगा। ये तो बोलते हैं ना कि एक लायन को अनलीश करना है, वो अनलीश हो रहा है भारत। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सही, जिस तरीके से चेंजेस आए हैं आज सुबह जब कल रात को जब जीएसटी अनाउंस हुआ है, उसके बाद में द आई मीन व्हाट डू आई से? इट्स लाइक कि एकदम फ्लड गेट्स खोल दिए उन्होंने, कंज्यूमरिज़्म को पुश डेफिनिटली कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि कुछ एक एरियाज़ में तो अपसेट हो गए, जैसे डायमंड इंडस्ट्री का कहीं मेंशन नहीं है एंड डायमंड इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू गेट हिट हार्ड, गुजरात की। दैट इज़ समथिंग देखिए जिस पे मेरा देखिए ध्यान था, ज़रूर वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ डायमंड एंड ज्वेलरी। देखिए, बहुत इफ़ेक्ट तो होने ही वाला है, पर हम एक तरह से वी हैव टू डाइवर्सिफ़ाई आवर मार्केट। हम कुछ ज़्यादा ही रिलायंट हो गए थे अमेरिकन मार्केट पे। और आपको मालूम है अफ्रीका में भी हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी नहीं है। और वहाँ पे भी अब मोदी जी जाने के बाद वहाँ पे आप देख रहे हैं एम्बेसीज़, कॉन्सुलेट। और अभी आप वो नामीबिया भी गए थे, फिर बाद में एक और एक कंट्री घाना भी गए थे और वहाँ से भी वो ट्रेड की बात कर रहे हैं। उधर उन्होंने ट्रेड को एक तरह से बढ़ाने की बात भी की थी अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के विज़िट पे गए थे। फिर बाद में ग्रीस के साथ वो कर रहे थे। मोदी जी को मालूम था सैंक्शंस लगने वाले हैं। उन्होंने ऑलरेडी इसके लिए पहले से ही तैयारी कर चुके थे। इसके लिए वो देखिए विश्व भ्रमण पे उतर गए थे। और जब डोनाल्ड ट्रम्प ने उनको बुलाया था कि व्हाइट हाउस आओ, तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं आ सकता, मुझे क्रोएशिया जाना है। और जी7 समिट में भी उनको बुलाया गया। और आगे अभी उन्होंने चाइना भी जाके आए, जापान भी जाके आए। इसके लिए ट्रेड डाइवर्सिफ़ाई भी करके आए। और अगर उन्होंने आपने तियानजिन में देखा है, उन्होंने बहुत सारे जो स्टेट ऑफ हेड्स है, उनसे भी बातचीत की है। सिंगापुर के प्रेसिडेंट भारत आए हुए हैं। भूटान के प्राइम मिनिस्टर भारत आए हुए हैं। और भी देखिए इससे आप देखेंगे कि ट्रेड डील्स होने वाली है। इनफैक्ट हमें ट्रम्प को एक तरह से वी शुड थैंक ट्रम्प कि हमको टैरिफ किया है उन्होंने, 50% टैरिफ लगाए। अगर 50% टैरिफ नहीं लगाते तो जो ट्रेड डील हम 5 साल में करते हैं, अभी 1-1 साल में कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा काम इसमें कर रहे हैं पीयूष गोयल, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर। वो एक तरह से देश के अंदर स्टेबलाइज़ कर रहे हैं इकोनॉमी की। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप अपने देश के अंदर डील करते हो ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? आपके पास आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं। पर जब आप विदेशी किसी गवर्नमेंट के साथ डील करते हो, वो भी डाइवर्स नेशंस के साथ, तब आपको एक-एक चीज़ को पढ़ना पड़ता है, एक-एक डॉक्यूमेंट को पढ़ना पड़ता है, एक-एक लाइन को पढ़ना पड़ता है और उसके साथ आपको सोचना पड़ता है कि हमारे तरफ क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पीयूष गोयल का बताया जाता है कि वो एक अगर कोई भी चीज़ उनको बोल दिया जाए, तो दिमाग के अंदर ही नोट कर लेते हैं कि किस सेक्टर को कितना प्रॉब्लम होगा और उसी के हिसाब से वो नेगोशिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप देखिए मोदी जी इज़ अ टफ नेगोशिएटर। ट्रम्प ने ऐसे नहीं बोला है। और ट्रम्प मोदी जी के बिहाफ पे कौन कर रहा है नेगोशिएशन? ऑल इज़ थिंग डन बाय पीयूष गोयल। पीयूष गोयल इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मिनिस्टर इन द मोदी गवर्नमेंट। और एक तरह से इनको वी हैव टू गिव द क्रेडिट फॉर हिम टू एक्चुअली डू लॉट ऑफ एफटीएस। और इस एफटीएस के कारण आप देखिए हमारा डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यूपीआई, वो भी फैल रहा है। हमने यूएई के साथ किया, यूएई में यूपीआई फैला। अभी हम ईयू से बात कर रहे हैं, फ्रांस भी हमारा यूपीआई अभी चालू कर चुका है। सिंगापुर से हम बात कर रहे हैं। देखिए सब जगह क्या होता है, ट्रेड बढ़ता है ना, ट्रेड के साथ हमें एक तरह से फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की भी जरूरत होती है। तो हमारा जो डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है वो उससे के साथ एक तरह से बढ़ता है और इसी के कारण इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी होता है। और उसी के कारण आप देखते हैं कि भारत के अंदर जो हमारे एक्सपोर्टर्स है, उनको कन्वर्शन कॉस्ट कम लगता है। जो डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, उनको पूछ लीजिए, उनको डबल टाइम कन्वर्शन करना पड़ता है। उसके चार्जेस लगते हैं और सेम अगर हम रुपीस में करते हैं, उसका कन्वर्शन कॉस्ट कम लगता है और जल्दी पैसा मिलता है। ये सब पॉसिबल इसके लिए हो रहा है क्योंकि पीयूष गोयल इज लीडिंग द ट्रेड टॉक। और ये बात बहुत लोगों को मालूम नहीं है। सब लोग निर्मला सीतारामन जी को क्रेडिट देते हैं, बट द असली जो क्रेडिट जो मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है, पीयूष गोयल जी को मिलना चाहिए। उनको एक तरह से इतना मतलब मीडिया ने कभी भी उनको एक तरह से तवज्जो नहीं दी है, जबकि वो काम कर रहे हैं मोदी जी के। और इनफैक्ट
जो जितना काम एस जयशंकर कर रहे हैं उतना ही उससे ज्यादा आज पीयूष गोयल जी कर रहे हैं फॉरेन डिप्लोमेसी में, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने में। बात तो आप कर सकते हो, विजन आप दे सकते हो, विजन को एग्जीक्यूट कौन करता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपको आपको फील्ड में आके काम करना पड़ता है, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, कैसे स्टेबलाइज करना पड़ता है ट्रेड एग्रीमेंट्स को, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो घोषणाएं बहुत हो जाती है, घोषणाओं को एग्जीक्यूट करना, दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ रियल, यही बोलना चाहता हूं। जी, जी। वो जी, मुमीश जी आप कुछ और भी ऐड करना चाह रहे थे, एक पॉइंट रह गया आपका जो आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे। जी। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी खबर आई है कि तमिलनाडु के जो ओनर्स एसोसिएशन है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो मिनरल वाटर जो है और बेवरेज प्रोडक्ट्स है यूनाइटेड स्टेट्स में जो मैन्युफैक्चर करते हैं, हम उसको नहीं बेचेंगे, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम डिलीवरी एप्स है जैसे स्विगी और जोमेटो, उसमें भी हम नहीं करने वाले हैं अपना काम, और वो देसी ऐप में जाने वाले हैं। देखिए, ऑलरेडी चालू हो चुका है, अब इनको मालूम पड़ेगा ये अमेरिकन कंपनीज को कि इंडिया के ऊपर एक तरह से आपने टैक्स डाला है, अब इसका पुशबैक नजर आ रहा है। अब भारत की कंपनीज, अब भारत का पैसा भारत में रहेगा, दिस इज गोइंग टू हैपन, इससे ट्रम्प को अक्कल आने वाली है, ये मैं ऐड करना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच उमेश जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया, एंड प्लीज कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट, कंट्रीब्यूट एंड डोनेट टू हेल्प द ऑल्ट नीट मीडिया सस्टेन इटसेल्फ। और जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, उमेश से कोई पर्टिकुलर शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।